ठीक। तो अगर हम हमारे सारे अभद्रों को नष्ट करना चाहते हैं, अभद्रों से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमारे कल्मश हैं उनसे मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? नित्यम भागवत सेवया। एवरीडे हमें भागवतम की सेवा करनी है। भागवतम की सेवा के भी दो अर्थ हैं। एक होते हैं भक्त भागवत, एक होते हैं ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत जो हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन अध्ययन और भक्तों की सेवा, ये दोनों कार्य होना चाहिए। तो भागवतम की महिमा हम आज आज और कल 2 दिन भागवतम की महिमा को समझेंगे। उसके बाद में परसों से भागवतम का जो एक श्लोक है, पहला श्लोक, वहां से शुरू करेंगे। एवरीडे एक श्लोक। तो आज हम पहले गुरु वंदना शुरू करेंगे। गुरु वंदना और उसका ट्रांसलेशन, फिर भागवतम की महिमा पर चर्चा। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, वंदो मुई सावधान महते, वंदो मुई सावधान महते, यहाँ प्रसादे भा ए भवतरिया जा, कृष्ण प्राप्ति है यहाँ ऐते, गुरुमुख पद्म वाक्य चितते करिया क्या, आर न करी है मने आशा, आर न करी है मने आशा, श्री गुरु चरणे रति एहि से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति आयते अविद्या विनाश याते, प्रेम भक्ति आयते अविद्या विनाश जाते, वेदे गायार चरितो, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, श्रील प्रभुपाद लोकेर जीवन, श्रील गुरुदेव लोकेर जीवन, हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, एबे यश घुषुक त्रिभुवन, एबे यश घुषुक त्रिभुवन, श्रील प्रभुपाद पतित पावन, श्रील गुरुदेव पतित पावन, जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, श्रील प्रभुपदा, जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। हरे कृष्ण। मुझे ट्रांसलेशन है क्या आपके पास में? कोई शेयर हाँ है प्रभु जी। शेयर कैसे करेंगे? 1 मिनट मैं निकाल लेता हूँ।
हरे कृष्ण। तो ट्रांसलेशन है, आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन हैं जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरे वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम की अनंत महिमा है। श्रीमद् भागवतम की महिमा सभी शास्त्रों में गाई गई और सभी पुराणों में श्रीमद् भागवतम की महिमा है, और विशेष रूप से स्कंद पुराण और पद्म पुराण, इनमें भागवतम की महिमा है। और श्रीमद् भागवतम में ही स्वयं भागवतम की महिमा दी गई। तो इस पद्म पुराण में कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतेर यदा क्रियत क्रियते श्रेते चपि श्री कृष्ण तत्र निश्चितम। तो कहा गया है कि यत्र भाग श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतेर यदा, जहाँ श्रीमद् भागवतम का उच्चारण होता है, भगवान के भक्त जहाँ श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करते हैं और सुनते हैं, इन भागवतम का श्रवण कीर्तन होता है, वहां श्री कृष्ण साक्षात विराजमान रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इतना ही नहीं, आगे और कहा गया है, श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्थ एवच, कि जहां पर श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक भी पढ़ा जाता हो या श्लोकार्थ आधा श्लोक भी पढ़ा जाता हो, तत्रापि भगवान कृष्णम वल्लभीर विराजते, वहां पर श्री कृष्ण अपनी गोप सखियों के साथ में विराजमान रहते, जहाँ भागवतम का आधा श्लोक भी पढ़ा जाता। तो कितना महत्वपूर्ण है भागवतम। आगे एक जगह और कहा गया है पद्म पुराण में ही कि भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नये सूतम पापम पराधीनेर आत्मगता तु ते कुतः। जिन्होंने भी भारत भूमि में जन्म ग्रहण करके श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं किया, ऐसे लोग अपने पापों के गुलाम एवं आत्मा का हनन करने वाले। जिस व्यक्ति ने भारत भूमि में जन्म लिया है, उसको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसको तो भागवतम पढ़ना अनिवार्य है। अभी तो विदेशी भक्त भी पढ़ रहे हैं। रूपा जी ने ऐसा चमत्कार किया है कि विदेशी लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कितनी बड़ी विडंबना है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लियार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है, वे क्या है कि अपना जन्म सार्थक करे और फिर उपकार करे। पहला कर्तव्य इसका ये है कि अपना जन्म सार्थक करे। और अपना जन्म सार्थक कैसे होगा? जब हम भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम का श्रवण करेंगे, भागवतम की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे। एक और श्लोक में कहते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए।
श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम ये परिसेवित। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम ये परिसेवितम पितुर मातुश्च भार्याम कुल पंक्तिम सुतारित है। कि जो व्यक्ति जिन्होंने यथा योग्य रूप से प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम शास्त्र का सेवन किया है, तो एवरीडे श्रीमद् भागवत का सेवन करता है, भागवत की सेवा करता है, यानी भागवत से श्रवण करता है, उन्होंने अब पिता माता पत्नी इन तीनों के कुल का उद्धार कर लिया है। तो व्यक्ति एवरीडे भागवतम का श्रवण करता है, उसने अपने पिता का कुल, अपनी माता का कुल, ननिहाल पक्ष और अपनी पत्नी का कुल, ससुराल, तीनों का उद्धार कर दिया। कितना महत्वपूर्ण है देखिए। खुद का उद्धार तो होगा ही हमारा, साथ ही साथ कितने लोगों का उद्धार हो जाएगा जो हमारे से कनेक्टेड। वही सोचे कि हम भागवतम पढ़ करके चलो हमारा कल्याण तो हो गया, हमारे परिवार वालों का क्या हुआ, हमारे रिलेटिव का क्या हुआ, ऐसे प्रश्न आते हैं कई बार। तो सभी का उद्धार हो जाएगा भागवतम से। भागवतम इतना महान ग्रंथ है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर सारे शास्त्रों को जला दिया जाए, एकमात्र भागवतम रहे और किसी की आवश्यकता नहीं, भागवतम ही पर्याप्त है। और सारे शास्त्र जल जाए, एक भागवतम बच जाए, इनफ। एक एक जगह भागवतम में कहा गया है, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। तो निम्न गानाम यथा गंगा, जिस प्रकार से निम्न गानाम अर्थात जो नीचे होकर के बहता है, जल जो है नीचे होकर के बहता है, नीचे होकर के नीचे की ओर बहने वालों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? निम्न गानाम यथा गंगा, गंगा जी सर्वश्रेष्ठ। देवानाम अच्युतो यथा, वो समस्त पूजनीय व्यक्तियों में, सभी देवों में पूजनीय व्यक्तियों में सर्वोपरि है भगवान अच्युत श्री कृष्ण। वैष्णवानाम यथा शंभु, और सभी वैष्णव में जो सर्वोपरि हैं, परम हैं, वो हैं भगवान शिव। पुराणा नाम इदम तथा, उसी प्रकार जिस प्रकार नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी देवों में भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, और सभी वैष्णव में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार ये जो भागवतम है, पुराणा नाम इदम तथा, सभी पुराणों में, समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवतम सर्वोपरि है। और सबसे बड़ी बात कि श्रीमद् भागवतम जो है भगवान से अभिन्न है। भगवान में और भागवतम में कोई अंतर नहीं है। शास्त्र में बहुत जगह वर्णन आया है। एक श्लोक में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत शात श्रीमद् भागवत सदा स्वरूपम एक एवास्ति सच्चिदानंद लक्षण। इस श्रीमद् भागवतम और श्री भगवान का एक ही स्वरूप है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, और वह है सच्चिदानंद, सच्चिदानंदमय। जैसे भगवान सच्चिद और आनंदमय हैं, शाश्वत हैं, ज्ञानमय हैं और आनंदमय, सच्चित और आनंदमय है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भी सच्चित और आनंदमय, कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि भागवतम में जो है एकमात्र भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की लीलाएं, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है। जैसे भगवान सच्चिदानंद में है, भागवतम भी सच्चित और आनंदमय है। और डिटेलिंग है इसके बारे में, कहा गया है कि पादो पादो यदीयो प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्ये कथितो यदुरु। पादो यदीयो प्रथम द्वितीय, कि जो श्रीमद् भागवतम का जो पहला और द्वितीय स्कंद है, पहला और दूसरा स्कंद, वो भगवान के चरण कमल है, भगवान के चरण कमलों से तुलना की गई। और तृतीय और चतुर्थ स्कंद इनकी जंगाएं हैं। घुटनों से नीचे का बताया पहला और द्वितीय स्कंद, और तृतीय और चतुर्थ स्कंद जो है वो क्या है, उनकी जंगाएं हैं।
तृतीय तूर्ये कथितो यदूरो, फिर नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो, भुजांतरम दोर युगलम तथांत। पंचम, पांचवा स्कंद जो है वो उनका नाभि, नाभि प्रदेश, भगवान का जो नाभि है वो पंचम स्कंद से तुलना की गई। और जो छठा स्कंद है वो इनके भुजाएं हैं। भुजाओं के बीच में तो वक्षस्थल है, भुजांतर वक्षस्थल, भुजाओं के बीच में वक्षस्थल। और सातवां और आठवां स्कंद जो है वो क्या है? भुजांतरो युगलम तथांस्तु, कंठस्तु राजन नवमो यदीयो। तो सातवां और आठवां स्कंद जो है इनकी दोनों भुजाएं हैं, भगवान भगवान की भुजाओं से तुलना किया गया। और नवम स्कंद जो है, नवा स्कंद उनका कंठ है, गला, भगवान का गला है नवा स्कंद। और दसम स्कंद जो है वो क्या है? दसम स्कंद है भगवान का मुख कमल। दशम प्रफुल्लम मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम, भगवान का जो खिलखिलाता हुआ चेहरा है उससे तुलना की गई है भागवतम के 10वें स्कंद से। भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान की लीलाएं हैं, पूरी भगवान की जन्म लीला से लेकर के और पूरी द्वारिका लीला तक सारी लीलाएं भागवतम के 10वें स्कंद में। फिर है 11वां और 12वां स्कंद। एकादशो यस्य ललाट पट्टम शिरो अपि तु द्वादश एव भाति। तो 11वां और 12वां स्कंद क्या है? बताया है कि एकादश स्कंद उनका ललाट देश है, उनका जो ललाट है भगवान का वो है एकादश स्कंद यानी 11वां स्कंद। और 12वां स्कंद जो है वो उनका मस्तक है, भगवान का मस्तक, मोर पंख लगा हुआ, मोर मुकुट लगाए हुए भगवान श्री कृष्ण का मस्तक जो है वो 12वां स्कंद। इस तरह से जो है संपूर्ण भागवतम पहले स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद तक वो स्वयं भगवान ही है। जैसे जैसे हम भागवतम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो वास्तव में भागवतम पढ़ने वाला व्यक्ति है, भागवत का अध्येता है, वास्तविक अध्येता है, उसको हर पेज पर, भागवतम के हर पृष्ठ पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। हम तो ऐसे नहीं है, ऐसे अध्येता नहीं है, ऐसा अध्ययन करने वाले नहीं है। लेकिन जो वास्तव में जो शुद्ध भक्त हैं, जो भागवतम, जिनकी आत्मा है, जिनका प्राण है, वो भगवान का दर्शन करते हैं उनके हर पृष्ठ पर। तो भागवतम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और भागवतम के श्रोता भी जो है दो प्रकार के श्रोता बताए गए, प्रवर श्रोता और अवर श्रोता, दो प्रकार के श्रोता है। तो प्रवर श्रोता जो हैं उनके भी फिर 4 डिवाइडेशन है, थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा मैं। प्रवर श्रोता और अवर श्रोता। श्रोता और अर्थ निरूप्यन्ते श्रीमद् विष्णु कथाश्रया प्रवरा अवराश्चति श्रोतारो विधि द्विविध मता। तो दो प्रकार के श्रोता है, एक प्रवर श्रोता, एक अवर श्रोता, उत्तम और अधम। तो आज हम उत्तम श्रोताओं के बारे में समझेंगे। तो प्रवर श्रोता कौन है? प्रवरा चातको हंसम, प्रवरा चातको हंस शुको मीना दया तथा। और अवरा वृक भरुंड वर्ष वर्षोष्ट्रादया प्रतिकीर्तित। तो इस श्लोक में दोनों प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। श्रोता यानी सुनने वाले, भागवतम श्रवण करने वाले। तो एक तो है प्रवर, प्रवर यानी उत्तम श्रोता, और दूसरे अवर जो निम्न श्रोता है। तो प्रवर श्रोता को 4 कैटेगरी में फिर डिवाइड किया गया और 4 अलग अलग पक्षियों से या पशुओं से तुलना की गई है। तो पहला है चातक, दूसरा है हंस, और तीसरा शुक, और चौथा मीन। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए गए। तो चातक किसको बोलते हैं? पपीहा। तो पपीहा जो है चातक, वो केवल मात्र जो वर्षा से जो पानी गिरता है वो ही ग्रहण करता है, उसके अलावा कुछ ग्रहण नहीं करता। तो पानी, दूसरा पानी नहीं पीता वो।
तो पानी पिएगा केवल जब बारिश होगी तो डायरेक्ट उसके मुंह में बूंद आएगी, वो वाला। तालाब से, नदी से, समुद्र से कहीं नहीं पिएगा, चाहे कितनी प्यास हो, पूरे साल प्यासा रहेगा, लेकिन एकमात्र वर्षा का पानी पिएगा। उसी प्रकार जो चातक श्रोता होते हैं वो एकमात्र श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं, भागवतम श्रवण करते हैं, उसके अलावा कुछ श्रवण नहीं करते, दूसरी चीज सुनते ही नहीं है। उनके कान में केवल और केवल श्री कृष्ण की लीलाएं प्रवेश करती हैं। उनको बोलते हैं चातक श्रेणी के श्रोता। दूसरे होते हैं हंस श्रेणी के श्रोता। हंस की क्या विशेषता है? हंस जो है उसको आप दूध और पानी मिला के दो, पानी को छोड़ देगा, दूध को अलग कर लेगा, उसमें बहुत बड़ी विशेषता है। उसी प्रकार जो हंस श्रेणी के श्रोता हैं वो सुनेंगे दोनों चीज, और चीजें भी सुनेंगे, और शास्त्र पढ़ेंगे और भागवतम पढ़ेंगे, सुनेंगे, लेकिन ग्रहण क्या करेंगे? केवल मात्र भागवतम को ग्रहण करेंगे, अपने जीवन में भागवतम की शिक्षाओं को उतारेंगे, कृष्ण कथाओं को ग्रहण करेंगे, उसके अलावा दूसरी चीज को ग्रहण नहीं करेंगे। ये विशेषता है। यदि दोनों चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उनकी विशेषता है कि उसको रिजेक्ट कर देते हैं और केवल भागवतम को सिलेक्ट करते हैं, भगवान की लीलाओं को सिलेक्ट करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है शुक का। शुक जो है, शुक यानी तोता। तोता क्या करता है? उसको जो आप पढ़ाएंगे वो एज इट इज सीख जाएगा और उसको रिपीट करेगा। उसी प्रकार जो शुक श्रेणी के श्रोता हैं वो क्या करते हैं? वो उपदेशों को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनते हैं, सुन करके और उनको पुनः सुना देते हैं एज इट इज। जैसे हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही है और सूत गोस्वामी है। सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी जी ने सुना, सुखदेव गोस्वामी जी ने व्यास देव जी से सुना, अपने पिताजी से, और सुनकर के एज इट इज सुनाया। सूत गोस्वामी जी ने सुखदेव गोस्वामी सुनकर के एज इट इज सुना दिया निम्न सारे ने, सारे ऋषियों को, इस प्रकार से। तो ऐसे श्रोता जो हैं वो शुक बोलते हैं, शुक श्रोता। चौथा एग्जाम्पल है मछली का, मीन। तो मछली जो है वो क्या करती है? एग्जाम्पल दिया है कि जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है। तो क्षीर सागर में मछलियां हैं जहाँ पे भगवान रहते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो वहां पे जो मछलियां हैं वो क्या करती हैं? दूध का पान करती है, और सागरी दूध का है। और हर समय मछली की आंख बंद नहीं होती है, पलकें नहीं होती, मछली की खुली रहती। तो उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनों से देखता हुआ मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालता और निरंतर कथा रस का आस्वादन करता रहे, अर्थात वो एकदम ध्यान पूर्वक सीरियसली जो है कथा का आस्वादन करता है, डिस्टर्ब नहीं होता, उसका मन कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। मछली की तरह आंख जैसे मछली खुली रहती है एनी टाइम, वैसे ही बिना पलक झपके, या पलक झपकने का यहाँ अर्थ जो है क्या है? बिना पलक झपकने का कि ध्यान पूर्वक सीरियसली एकदम सिंसियरली उसको कथा को सुनता है, उसको जीवन में उतारता है, तो उसको कहा गया है मीन। मीन से तुलना की गई ऐसे श्रोताओं की। तो इस प्रकार से भागवतम का श्रवण करने वाले चार प्रकार के श्रोता है। ये उत्तम श्रोता है चार, ये सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। कल हम चर्चा करेंगे जो अवर श्रोता है, यानी जो निम्न कैटेगरी के श्रोता है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे, जैसे भागवतम किन के लिए है और भागवतम की जो 10 विषय वस्तु है, भागवतम में 10 विषय वस्तु है, बाकी शास्त्रों में 5 ही है, तो वो हम चर्चा करेंगे कल के सेशन में होगा। और फिर परसों से हम भागवतम का एक श्लोक एवरीडे शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की।